नमस्कार, खम्मागढ़ी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का नागौर दौरा स्थगित, 9 करोड़ किसानों के खाते में सम्मान निधि भेजने की थी तैयारी। 53 साल पहले जंगल से लकड़ी काटने के आरोप में 7 बुजुर्ग महिलाएं गिरफ्तार। राजस्थान में पैसे लेकर शादी कर फरार होने वाली लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ में बसपा चली गांव की ओर, अभियान के तहत पार्टी कार्यालय मोर मांगरी में रखी गई एक बैठक। कोटा जिले के छिपड़दा गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान में नागौर जिले के खरनाल में पीएम नरेंद्र मोदी के 28 जुलाई को कार्यक्रम था, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को दी गई थी, जिस सिलसिले में कैलाश चौधरी नागौर ने खरनाल में दौरा भी किया, लेकिन वहां पर जाने के बाद उनके स्थानीय लोगों ने विरोध किया और वहां पर लोगों का कहना था कि विकास के कार्य बेहतर नहीं हो पाए। इसी दौरान अब बीजेपी अध्यक्ष के पास दिल्ली से संदेश आ गया है कि पीएम का कार्यक्रम स्थगित हो गया है, जिसे अब 15 अगस्त के बाद कराया जा सकता है। वहीं बीजेपी के कुछ जिम्मेदार पदाधिकारियों का कहना है कि इसकी कोई जानकारी न तो पहले थी और न अभी भी आई है। राजनीति में लोग क्या क्या नहीं करते हैं। कभी अपनी संतान को दूसरों को गोद दे देते हैं, तो कभी अपनी ही संतान के फर्जी दस्तावेज बनवा लेते हैं। ऐसा एक मामला कोटा जिले के इटावा नगर पालिका में सामने आया है। इटावा नगर पालिका के अध्यक्ष रजनीश सोनी ने अपनी तीसरी संतान को छुपाते हुए उसका फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिया। चुनाव के दौरान पेश किए गए शपथ पत्र में उन्होंने अपनी 2 ही संतान बताई। ऐसे में उनके खिलाफ न्यायालय में परिवाद पेश किया गया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाने में रजनीश सोनी सहित फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। न्यायालय के आदेश पर इटावा पुलिस ने पालिका अध्यक्ष रजनीश सोनी, उनके पति महेंद्र सोनी उर्फ रिंकू, तत्कालीन पंचायत कर्मी जगदीश शर्मा और सुरेश गोस्वामी सहित 4 जनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इटावा पालिका के पार्षद पति रजत पारिता व उपाध्यक्ष पति महावीर नागर ने न्यायालय में परिवाद देकर रजनीश सोनी द्वारा पालिका चुनाव में तीसरी संतान के तथ्य को छुपाकर चुनाव लड़ने तथा पालिका अध्यक्ष सोनी द्वारा अपनी तीसरी संतान का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगाया है। राजस्थान की बूंदी की 7 बुजुर्ग महिलाओं को पुलिस थाने और अदालत के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उनका कसूर ये है कि 1971 में यानी कि 53 साल पहले इनके खिलाफ जंगल से लकड़ी काटने का आरोप लगा और मामला दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस अचानक हरकत में अब आई है। बूंदी पुलिस ने लकड़ी काटने के आरोप में 53 साल बाद 7 बुजुर्ग महिलाओं को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया है। इन महिलाओं पर आरोप है कि 53 साल पहले यानी कि साल 1971 में युवा अवस्था के दौरान जंगल से अपने घर में खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ियां काटी थी। जिन 7 बुजुर्ग महिलाओं को राजस्थान बूंदी पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, उनकी कांपती हुई याददाश्त में शायद ये दर्ज भी नहीं हो पा रहा होगा कि इन्होंने क्या जुर्म किया था। पुलिस के मुताबिक ये 1971 का यानी कि 53 साल पुराना मामला है। तब इन महिलाओं ने घर का चूल्हा जलाने के लिए जंगल से लकड़ी काटी थी। वहीं मोतीबाई नाम की आरोपी महिला का कहना है कि हम घर में खाना पकाने के लिए लकड़ी लाते थे, हमें नहीं पता था कि इसके लिए हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि लकड़ी काटने के दौरान वन विभाग के अधिकारी हमारा नाम लिख लेते थे और हम वहां से चले जाते थे। अविवाहित लोगों को शादी कराने का लालच देकर उनसे लाखों रुपए ठगने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार की गई लुटेरी दुल्हन पहले से ही शादीशुदा है। इस गैंग के लोग दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर अविवाहित लोगों को झांसे में लेकर उनसे लाखों रुपए का सौदा करते और फिर शादी करने के बाद फरार हो जाते। राहुल की शादी 24 मई को हुई और फिर शादी के बाद दुल्हन ससुराल आ गई। लुटेरी दुल्हन को जैसे ही पता चला कि परिजन सो गए हैं, वो मौका देखकर घर की छत की रेलिंग से साड़ी बांधकर नीचे उतर गई और फरार हो गई। कुछ घंटे बाद जब दूल्हा जागा तो उसे अपनी दुल्हन गायब मिली। घटना के बारे में राहुल ने अपने परिजनों को बताया और फिर दलाल राकेश से बात की तो उसने फोन पर बात करने से मना कर दिया। पुलिस ने जांच करते हुए भरतपुर के दलाल राकेश कुमार और लुटेरी दुल्हन पूजा उर्फ काजल को मध्य प्रदेश के देवास जिले से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है।
चित्तौड़गढ़ में बसपा चली गांव की ओर अभियान के तहत आज पार्टी कार्यालय मोरमांगरी चित्तौड़गढ़ में एक बैठक रखी गई। बैठक के मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव एडवोकेट जगदीश चंद्रपाल, विशिष्ट अतिथि प्रदेश सचिव राधेश्याम मेघवाल, जिला प्रभारी प्रदीप नरवारिया, अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रामेश्वर लाल बैरवा, जिला महासचिव अल्लाउद्दीन खान, जिला कोषाध्यक्ष गंगाराम मेघवाल, सेक्टर प्रभारी श्यामलाल बैरवा, सुरेश बैरवा इत्यादि पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि जगदीश चंद्रपाल ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी गांव चलो अभियान के तहत इस महीने की 27 जुलाई को एक कार्यकर्ता महासम्मेलन चित्तौड़गढ़ में आयोजित करने जा रही है, जिसमें प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारी भाग लेंगे। इस महासम्मेलन की तैयारी के लिए आज मुख्य प्रभारी पाल ने सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए तथा गांव-गांव पोलिंग बूथ स्तर पर जाकर लोगों को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने के दिशा निर्देश दिए। ये जानकारी मीडिया प्रभारी कमलेश बौद्ध ने दी। चित्तौड़गढ़ से केपी न्यूज के लिए लक्ष्मण सिंह पर आलिया की रिपोर्ट। यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है।
छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोटा जिला सुल्तानपुर क्षेत्र के छिपड़दा गांव में निशुल्क चिकित्सा शिविर एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। गांव में पाबूजी महाराज मंदिर परिसर में आयोजित शिविर का पौधारोपण के साथ शुभारंभ हुआ। इसमें 350 पौधे लगाए गए। शिविर में सुबह से ही मरीजों का पहुंचना शुरू हो गया था। सुबह 11 बजे पौधारोपण के बाद पूजा अर्चना के साथ शुरू हुए शिविर में मरीजों की लंबी कतार लगी नजर आई। भीड़ इतनी अधिक थी कि 2 बजे तक चलने वाले शिविर को 1 घंटा और अधिक बढ़ाया गया। शिविर कमेटी के रामेश्वर सामर एवं न्यूरो सर्जन डॉक्टर एसएन गौतम ने बताया कि स्वर्गीय श्री सूरजमल सामर जी की पुण्य स्मृति में निशुल्क चिकित्सा शिविर एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन कर शिविर में निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रेश देवी ने हिस्सा लिया। वहीं विशिष्ट अतिथि बूंदी सीएमएचओ डॉक्टर ओपी सामर मौजूद रहे। शिविर के दौरान हृदय रोग, बीपी, शुगर विशेषज्ञ डॉक्टर रुपेश पवार, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश गौतम, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भावना गौतम, न्यूरो सर्जन डॉक्टर एसएन गौतम, डॉक्टर कविता पवन, मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सामर, समर्पण हॉस्पिटल कोटा के निदेशक एवं सीनियर सर्जन न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण सामर ने सेवाएं दी। शिविर के दौरान कुल 563 मरीजों का उपचार किया गया। इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशाल पौधारोपण भी किया गया। अंत में आचार्य विभागाध्यक्ष मेडिकल कॉलेज कोटा डॉक्टर एसएन गौतम और मेडिसिन फिजिशियन डॉक्टर राजेश सामर ने नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। गांव की आबादी 1500 के करीब है। यहां पर पहली बार ऐसा कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें एक ही छत के नीचे विशेषज्ञ चिकित्सकों का गांव में लाभ मिला। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। डूंगरपुर भाजपा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार भय, भूख और भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है और अब राजस्थान की जनता इसे नहीं सहेगी। इस अवसर पर उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए सांसद कनकमल कटारा ने कहा कि आज राजस्थान में भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बलात्कार, दलित अत्याचार में पूरे देश में नंबर 1 पर। प्रदेश के किसानों को ऋण माफी का झूठा वादा कर इस सरकार ने गरीबों के साथ
कुठाराघात किया है। 5 साल में 10 लाख से भी अधिक अपराध, 20,000 करोड़ का जल जीवन घोटाला, पीपल खूट खान घोटाला, तबादला घोटाला सहित अनेक भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार के मुंह पर कालिक की तरह है। कांग्रेस सरकार में सांप्रदायिक दंगे 10 गुना बढ़े हैं। प्रदेश के शहरों में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। 7500 निर्दोष नागरिकों की हत्या, 5 साल में महिलाओं पर 1,90,000 अपराध और राजस्थान में गैंग वॉर चरम पर है। कर्ज के कारण प्रदेश के 19,000 से भी अधिक किसानों की फसलें नीलाम हुई। आज किसान बाजरे की फसल एमएसपी से कम रेट पर बेचने को मजबूर हुआ है। आज राजस्थान में प्रतिदिन 17 महिलाओं और युवतियों से रेप होता है। राजस्थान में साल 2021 और 2022 में रेप के इतने केस दर्ज हुए जिसने 3 बड़े राज्यों में मिलाकर भी दर्ज नहीं हुए। डूंगरपुर राजस्थान से केपी न्यूज के लिए सादिक अली की रिपोर्ट। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के जितने भी मंत्री हैं सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, सभी लूट मचा रखी है, यानी स्पष्ट बोला है और इसके बावजूद में भी कोई कार्रवाई नहीं। और आप देखेंगे तो कांग्रेस में जिस प्रकार की गहलोत सरकार में जो आज बताया कि जैसे प्रमोद भाया खान माफिया बर्ताकी की मांग को लेकर खान मंत्री ने जिस तरह 12 में भ्रष्ट अधिकारियों को लगाए, जिन्होंने जल जमीन जंगल और नदी नालों पर अवैध खनन करने का भी इसमें काम हुआ, जिसके अंदर कई लोग उसके अंदर मर गए। ये सब लूट सके थे लूट। हमारे यहाँ पर भी इस ट्राइबल बेल्ट में भी यही हो रहा है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर जितना भी है वो कर लो, इसके बाद में ये भ्रष्टाचार करने मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई कह नहीं सकते। इस प्रकार की स्थिति इस क्षेत्र में भी चल रही है। पूरे राजस्थान में कहना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार की स्थिति पनप रही है, जिसमें अभी जीता जागता उदाहरण भ्रष्टाचार के कारण 3 मंत्रियों को अपने मंत्री कैबिनेट से बाहर किए गए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जो इटावा में सेवा भारती द्वारा सरोवर नगर इटावा में निःशुल्क संचालित सेवा भारती सिलाई केंद्र एवं ब्यूटी पार्लर व मेहंदी प्रशिक्षण केंद्र का वार्षिक प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वार्षिक उत्सव का आयोजन सेवा भारती तहसील अध्यक्ष मुकेश पारेता की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सेवा भारती कोटा विभाग प्रकल्प प्रमुख पवन कुमार वैष्णव रहे। सेवा भारती मंत्री बद्रीलाल मीणा खेरदा ने बताया कि प्रशिक्षणार्थियों को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में प्रमाण पत्र वितरित किए गए, साथ ही उन्हें रोजगार खोलने के अवसर प्रदान किए। इस मौके पर सेवा भारती विभाग प्रकल्प प्रमुख पवन कुमार वैष्णव ने संबोधित करते हुए कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, इसलिए सेवा की भावना सभी के अंदर होनी चाहिए। जिला सामाजिक आयाम प्रमुख जोधराज मीणा ने बताया कि सेवा का काम पुण्य का काम है, इसलिए जितना हो सके सभी को जरूरतमंद की सेवा करनी चाहिए। इस अवसर पर सेवा भारती अध्यक्ष मुकेश पारेता व मंत्री बद्रीलाल मीणा खेरदा ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और सिलाई केंद्र शिक्षिका पिंकी जैन एवं ब्यूटी पार्लर शिक्षिका प्रिया जैन के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र चलाने के लिए आभार व्यक्त किया। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। 12 में माली सैनी समाज ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फोटो को सब्जी विक्रेता के रूप में सोशल मीडिया पर डालने पर विरोध जताया। माली सैनी समाज द्वारा शहर के माथना रोड स्थित समाज के सुमन वाटिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विरोध जताया गया और केंद्रीय मंत्री की इस टिप्पणी पर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग की है। महात्मा ज्योतिबा फूले जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश सुमन ने बताया कि केंद्रीय मंत्री शेखावत द्वारा माली समाज के मुख्यमंत्री के लिए जो अपमानजनक शब्द लिखे गए हैं उसके लिए वो विरोध प्रकट कर रहे हैं और भारत सरकार से मांग है कि मंत्री शेखावत को बर्खास्त करे और शेखावत माली समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। उन्होंने मुख्यमंत्री को सब्जी की दुकान पर बिठाकर माली समाज के व्यवसाय को लूट की दुकान बताकर अपमान किया है। ये विरोध पूरे राजस्थान में चल रहा है। अगर उनकी बात को नहीं माना गया तो वो गांव-गांव तक आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री शेखावत के इस कृत्य से संपूर्ण माली समाज को ठेस पहुंची है। जब तक वो सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगेंगे उनका विरोध जारी रहेगा। 12 से केपी न्यूज के लिए ब्रिजेश यादव की रिपोर्ट। आज सम्माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत के द्वारा जो माली जन समाज के लिए माली के मुख्यमंत्री के लिए अपमानजनक शब्द जो लिखे गए उसके लिए हम विरोध प्रकट कर रहे हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि इनको अपने पद से बर्खास्त करें और माली समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। क्या किया था इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके से सब्जी की दुकान पर बैठा करके और हमारे व्यवसाय के ऊपर प्रहार किया है लूट की दुकान, इस शब्द पे हमें बहुत बड़ी आपत्ति है। माली कभी लूटने का काम नहीं करता है, माली पेट पालता है अपना और दूसरे का पेट भरने का काम करता है। कल आपने प्रदर्शन भी किया था इस बारे में, जी पूरे राजस्थान भर में चल रहा है या जी बिल्कुल पूरे राजस्थान में चल रहा है। आपको पता है अलवर में भी हुआ है, परसों हो गया, कई जगह दूसरी जगह हर जिले मुख्यालय पे
प्रदर्शन हो रहे पूरे राजस्थान में होंगे। और अगर हमारी बात को नहीं माना तो हम गांव-गांव तक आंदोलन करेंगे, हर घर में आंदोलन करेंगे। अब चाहते क्या है, वो क्या करें? हम ये चाहते हैं कि माली समाज से सम्मान्य गजेंद्र सिंह जी से माफ़ी मांगे सार्वजनिक रूप से कि हमने जो लूट की दुकान माली की दुकान को बताया वो गलत बताया, इसके लिए मैं माफी। बारा कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। व्यापारी दीपक गर्ग की आंखों में मिर्ची डालकर बैग छीनने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। सीआई राजेश खटारा ने बताया कि एसपी राजकुमार चौधरी के निर्देश पर एएसपी जिनेंद्र जैन और सीओ राजेंद्र कुमार मीना के सुपरविजन में मामले का खुलासा हुआ। खटारा ने बताया कि 15 जुलाई को रात करीब 9:30 बजे व्यापारी दीपक गर्ग अपनी दुकान बंद करके काबरा की गली से घर पर जा रहा था। बाइक सवार ने रोककर उसकी आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका और उसके हाथ से रुपयों का बैग छीनकर लेकर भाग कर जाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों के अकेला होने पर आरोपी भाग निकले। तो वहीं मामले में जांच कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। तीनों से पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी बारा का रहने वाला है, वहीं 2 अन्य आरोपी कोटा के हैं। बारा से केपी न्यूज के लिए ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। कहाँ से किए हैं सर? 15 जुलाई 2023 को रात के 9:30 बजे के आसपास काबरा की गली दीनदयाल पार्क के पास, वहाँ एक गुटखा का व्यापारी है जो रात को 9:30 बजे के पास अपने दुकान का गल्ला समेटकर बैग कैश लेकर और वो अपने निवास स्थान पर जा रहा था। तो उसके साथ 393 आईपीसी में परिभाषित लूट का प्रयास की एक घटना कारित की थी, जिसमें पल्सर गाड़ी में बैठ के 3 लोगों ने उसके बैग लूटने का प्रयास किया था, और लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और व्यापारी को लूटने में असफल हुए। इस घटना पर 393 आईपीसी का प्रकरण दर्ज करके और मौके पर वहाँ जो दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और एक विशेष टीम का गठन किया गया। शिनाख्त पीरियड की कार्रवाई अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। ये मूल जो आरोपी है जिसने पूरी घटना की योजना बनाई है, बारा का ही है, और उसने अपने 2 सहयोगियों को कोटा से बुलाया था और आज वो अपने यहाँ से भागने की फिराक में थे, जिनको डिटेन करके अरेस्ट किया। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का नागौर दौरा स्थगित, 9 करोड़ किसानों के खाते में सम्मान निधि भेजने की थी तैयारी। 53 साल पहले जंगल से लकड़ी काटने के आरोप में 7 बुजुर्ग महिलाएं गिरफ्तार। राजस्थान में पैसे लेकर शादी कर फरार होने वाली लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ में बसपा चली गांव की ओर अभियान के तहत पार्टी कार्यालय मोर मांगरी में रखी गई एक बैठक। कोटा जिले के छिपड़दा गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।